कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं वेक्टर इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं वेक्टर इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज वेक्टर इंटीग्रल में हमारे पास एग्जाम्पल है कुछ ऐसा। इवोल्यूट फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स ds विथ ईच ऑफ द कर्व सी, यानी कि ये दोनों जो फर्स्ट वाला कर्व है एंड सेकेंड वाला, दोनों के लिए हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन फॉर द एक्स ds गिवन बाय। फर्स्ट हमको कर्व दिया हुआ है सी जेम वाई इज इक्वल टू वाई का हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर। लिमिट है उसके लिए -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। सेकेंड कब है हमारे पास द लाइन सेगमेंट फ्रॉम -1 टू 1 टू 1 टू 1, यानी कि इन दोनों के लिए जो लाइन का इक्वेशन मिलेगा उसका हमको फाइंड करना है आंसर। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट वन, चलिए यहाँ पे हमको x की वैल्यू पुट करनी है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ds, यानी कि यहाँ पे हमको सबसे पहले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की। यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम x इज इक्वल टू ले लेते हैं t, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे सपोज किया x इज इक्वल टू टी एंड y हमको मिला, x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट की तो y हमको मिला टी स्क्वायर। अभी ds की फॉर्मूला हमको पता होनी चाहिए। उसके लिए ds की हमारे पास फॉर्मूला है ds इज इक्वल टू अंडर रूट dx बाय dt, यानी कि जो ये x है उसका विथ रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसका स्क्वायर प्लस dy बाय dt, यानी कि ये जो y वाला फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करके उसका स्क्वायर लेंगे, उसका रूट निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा ds। यानी कि ये जो ds की वैल्यू है, ये जो ds की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू पुट होगी। तो हम सबसे पहले करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx बाय dt। तो t का तो हो जाएगा 1 एंड dy बाय dt यानी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा यानी 2t। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर। यानी कि ये मिल गया हमको ds मिल गया, x हमको पता है t है तो इंटीग्रेशन में रख देते हैं। चलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ds। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट चाहिए, तो दोनों लिमिट हमको दी हुई है। कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 1 तक, यानी कि -1 से लेके 1 तक। चलिए सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -1 टू 1, x की जगह पे आ जाएगा t इंटू अंडर रूट ds, यानी कि 1 प्लस 4t स्क्वायर dt। थोड़ा सा अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? तो इसको सिंप्लीफाई, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए? हम ऐसा करते हैं कि इस पूरी टर्म को हम सपोज कर लेते हैं u, इस पूरी टर्म को हम सपोज कर लेते हैं u, यानी कि u इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 प्लस 4t
स्क्वायर। अगर हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी du बाई डी टी, यानी 1 का तो होता है 0 प्लस टी 4t स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का होता है 2t यानी कि हो जाएगा 8t। इसको हम सामने की साइड भेज देंगे यानी du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8t dt। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास हमारे पास t है, dt है, सिर्फ क्या नहीं है 8 नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और डिवाइड करेंगे 8 से। उसके बाद अंडर रूट ये पूरी टर्म तो हो जाएगी u, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, 8 से मल्टीप्लाई किया एंड 8 से डिवाइड किया, ये पूरा हो जाएगा टी डी टी हो जाएगा डी यू एंड इसकी जगह पे आ जाएगा अंडर रूट यू। इसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये टी यहाँ से निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि 8t dt क्या होता है डी यू, तो उसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस की, यानी बचा हमारे पास सिर्फ इतना 1/8 इंटू अंडर रूट यू। चलिए अभी इसका तो इंटीग्रेशन हमको आता है, इंटीग्रेशन -1 to 1, 1/8 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया। यू को हम ऐसा लिख सकते हैं रूट यू को u रेज टू 1/2 डी। अभी इंटीग्रेशन मेन होता क्या है, एक पावर बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर आती है नीचे, यानी 1/8 वैसे का वैसा। कौन सी u रेज टू एक पावर बढ़ जाएगी यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट आ जाएगी -1 to 1। चलिए सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 3/2 यानी 1/8 वैसे का वैसा इंटू u रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 यानी बाय 2 2 चला जाएगा ऊपर, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 4 इंटू 3 यानी कि 12, यानी कि 1/12। इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट तो लिखनी रह गई -1 to 1। चलिए 1/12 u रेज टू 3/2 यानी u की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस 4t स्क्वायर 3/2, लिमिट है -1 to 1। 1/12 वैसे का वैसा ही लिमिट अप्लाई कर देते हैं, t की जगह पे हम सबसे पहले पुट करेंगे इसको हम पावर दे देंगे तो 1 की तो पावर 1 ही होती है, तो उसके लिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा -1 पुट करेंगे तो टी की जगह पे यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी माइनस आ जाएगा, पावर 3 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब हो जाएगा, टी क्यूब यानी कि 3 रेज टू, यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, पावर वैसे की वैसे ही रहने देते हैं, तो माइनस माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -4 रेज टू 3/2, यानी कि +1 -1 +4 -4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 0 रेज टू 3/2, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर तो क्या रहेगा हमारा 0 ही रहेगा। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमको दो वैल्यू दी हुई है -1 to 1 to 1 to 1, तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन है वेक्टर इंटीग्रल में कि r इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू x1 y1 एंड यहाँ पे z1 भी आता है, अगर 3 वैल्यू है तो आप z1 भी ले सकते हो, प्लस t इंटू x1 एंड y1 x2 एंड y2
तो इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके ऊपर से x हमको मिलता है 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2, y हमको मिलेगा 1 माइनस टी y1 प्लस टी y2। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे x1 भी है y1 भी है, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, क्योंकि दोनों लाइन के पॉइंट है। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस टी x1 यानी कि -1, तो इंटू -1 प्लस 1 इंटू x2 यानी कि t इंटू x2 यानी कि t। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस टी यानी कि ये हो जाएगा -1 प्लस 2t, यानी कि x की वैल्यू हमको क्या मिल गई -1 प्लस 2t। चलिए आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे x से y तो नहीं, तो y की वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमको ds में यूज होगी, इसलिए हमको y की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए 1 माइनस टी, y1 की जगह पे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस टी इंटू y2 की जगह पे भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सिंप्लीफाई 1 माइनस टी प्लस टी, यानी ये हो जाएगा प्लस टी माइनस टी कैंसल, ये हो जाएगा 1। तो x मिल गया हमको -1 प्लस 2t एंड y मिल गया हमको 1। तो इसके ऊपर से हम ds फाइंड कर सकते हैं। ds के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ds इज इक्वल टू अंडर रूट dx बाय dt स्क्वायर प्लस dy बाय dt स्क्वायर। अगर z का फंक्शन आपको दिया गया है तो z का फंक्शन भी आप इधर ले सकते हो। सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा dx बाय dt, यानी अगर हम x का यानी कि dx बाय dt, x हमारे पास है माइनस dx बाय dt, यानी कि -1 प्लस 2t का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस 2t का होता है 1, यानी आंसर मिल गया हमको 2। सिमिलरली dy बाय dt अगर हम फाइंड करते हैं, यानी कि 1 का तो होता है 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होता है, यानी √4, यानी कि आंसर मिल गया हमको। यानी ds की वैल्यू तो हमको सिंपल ही मिली, क्या मिली 2। तो इन फॉर्मूला इंटीग्रेशन तो सेम ही है, तो उसमें वैल्यू रख देते हैं। चलिए इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x ds। चलिए इंटीग्रेशन x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी x की, x का फंक्शन हमको क्या मिला था 1 -1 प्लस 2t dt, ds हमको क्या मिला था 2, यानी कि 2 ले लेते हैं हम बाहर। चलिए अभी बात आती है लिमिट की, इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, लिमिट क्या होगी, तो लिमिट हमेशा याद रखने की x एक्सिस पे 0 से क्या होती है 1, यहाँ पे क्या है 0 से 1, यानी लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेके 1 तक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 -2t, तो बाद में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, यानी कि 4t -2 dt। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, 4t का होता है t² बाय 2, यानी कि 4t² बाय 2 -2 का होता है 2t, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं 2। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 -2 -0 -0, 0 की जगह पे तो 0 ही आएगा, 2 -2 क्या होता है 0, यानी इसका भी आंसर क्या हो गया हमारे पास 0, यानी दोनों इंटीग्रेशन के हमको आंसर मिल गए।